दोस्तों, ज्ञानदीप माइंड पर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सब लोग जब ज्ञानदीप माइंड पर पे आते हो तो एक चीज़ तो मैं हमेशा मेरे ग्रुप के अंदर कहता हूँ, सबको बोलता हूँ कि भाई ये जो चैनल मैंने बनाया, ये चैनल सिर्फ माइंड पावर की है, एजुकेशन की है। और स्टॉक मार्केट में आपको लॉस न हो, मतलब कि मिनिमम 3% एसएल, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नुकसान ना हो, और आपको बाउंड्री कैसे बनानी है मार्केट की, इसके बारे में सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ के माध्यम से ही मैं वीडियो बनाता हूँ। और मेरे ग्रुप के अंदर जितने भी लोग सीखने आते हैं या समझने आते हैं तो उनका पैसा सेफ कैसे रहे, पहले तो मैं उनसे वही डिस्कस करता हूँ। बराबर। तो यहाँ पर जब बैंक निफ्टी ने कल के दिन मार्केट में गिरावट की, पहली बात तो एक चीज मैं आपको क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि मैं डेली वीडियो नहीं बनाता। उसकी वजह है, अगर मार्केट ऊपर बुल हो गया और मैंने ये बोल दिया कि ये मार्केट के लेवल है, बराबर, और वो लेवल को तोड़ के नीचे चला आया और वहां से किसी बंदे ने बाइंग किया, तो भैया उसके साथ मेरी वीडियो जो है ना पूरी फेल हो जाएगी। जिसके मार्केट में 50,900 का जो हाई दिया, तो बहुत सारे लोगों की वीडियो जो थी वहां पर फेल हो गई। लोग सपोर्ट रजिस्ट्रेशन करते रहे और मार्केट उछल के सीधा 50,900 पे चला गया। उतनी ही रफ्तार से मार्केट 47,700 का रिट्रेस करने के लिए आया। तो भैया वहां पे जब चौंक गए कि भैया ये क्या अचानक हो गया एकदम से, भाई मोदी सरकार गिर गई, जो भी कुछ हो गया तो गिर गया। अब इन दोनों सिनारियों के बीच में भैया एक्सपायरी के जब 2 दिन बाकी है निफ्टी की, तो आज का निफ्टी का जो कॉल था वो बुलिश था, और मैंने पूरा प्रोग्राम करके बैठा था कि भाई ये जो पूरा सेटअप मैं कर रहा हूँ निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, पूरा मैंने लिखा। और मैंने सीधा सीधा यहाँ पर लिख दिया कि जो 48,250 का जो जोन है वो सेटलमेंट का जोन है, और 49,200 का जो जोन है वो भी सेटलमेंट का जोन है। ये यहाँ तक मैंने चैनल बनाई, बराबर। और ये चैनल क्यों बनाई, इसके पीछे भी मैंने एक छोटी सी फिल्म मैंने बनाई थी कल रात को, और वो म्यूट थी पूरी। और मेरे ग्रुप के अंदर वो कुछ पर्सनली लोगों को मैंने दी थी कि मैं इस तरह से डेल्टा थीटा गामा देखकर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ये कॉल कहाँ तक लॉन्ग होने वाली है, मतलब कि फ्यूचर की पुट को कब डिके, कैसे डिके करेंगे, क्यों डिके करेंगे, पूरी वजह के साथ मैंने पूरी की पूरी वो वीडियो मैंने म्यूट वाली दिखाई दी, ताकि लोग समझ पाए कि भाई मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो आप देख लो, मैंने सेटलमेंट लिखा है। सेटलमेंट का मतलब मैंने काफ़ी सारे ग्रुप के अंदर, काफ़ी सारी कंपनी उसके अंदर मैंने बताया कि देखो, आप अगर मान लो आपकी प्रीमियम छोड़ देते हो भाई, वो 49,250 का आपने प्रीमियम छोड़ दिया, या 49,250 को आपने कॉल को राइट किया। अब भैया कॉल को राइट किया मतलब कि आपको तो मुनाफा हो गया, वहां बैठे थोड़ी ना रहते 7 दिन के लिए या 3 दिन के लिए। अगर आप वहां पे बैठे रहोगे तो आपका प्रीमियम भी वहां डिके होके आपको रिवर्स करके आपके पूरे मैदान को साफ कर देगा। मतलब कि आपने हेज किया है तो उसकी जो एसएल होती है ना, 49,700 पे उड़ हो जाती है। मतलब कि भाई सेटलमेंट इसको कहते हैं कि अगर मान लो 49,500 700 गया, बैंक निफ्टी कल खुलते ही मान लो 150 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट ऊपर गया, जो भी कुछ जाता है, तो भैया वहां पर 49,250 पर जो भी लोग बंदे ये सोचते हैं कि भाई कल तो कूद जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा, तो उनका एसएल वहां पर हिट होने वाला है। मतलब आपको एक बार मौका दिया गया, दोबारा मौका दिया गया, यहाँ पे बार बार आपको 3 मौके दिया, सुबह खुलते भी बुकिंग करने का मौका दिया। और अगर मान लो किसी पुट राइडर ने अपनी पोजीशन काटी नहीं है, तो कॉल राइडर क्या करता है, पुट राइडर को मौका देता है, मतलब पुट जिसने सेल किए बुलिश वाला उसको मौका देता है। ये पोजीशन मेरे ग्रुप के अंदर मैं बहुत ही आसानी से सिखाता हूँ। और आप अगर मान लो सीखना चाहते हो तो इसे भी आप सीख सकते हो। अब वहाँ सेटलमेंट में मार्केट गया, मतलब कि यहाँ पर मैंने सुबह है ना मेरे ग्रुप के अंदर क्या कहा, कोई तरह की मैंने यहाँ पर वो सारे के सारे लेवल दिख दे दिए मेरे ग्रुप को, सारी चीज़ें बताए कि मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। 10:15 से 10:30 कॉल टाइम, 1:15 को बाय टाइम, 11:11 को बाय टाइम, और 3:15 को भी बाय टाइम, मतलब कि मार्केट एंडिंग तक बाय टाइम ही है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर कंटिन्यू बाय का मैंने लिखा हुआ, और मार्केट बाय की तरफ गया। यहाँ पर हमेशा मैं लेवल देता हूँ कि भैया ये टाइम पे ये लेवल हिट हुआ। 47,800 का लेवल होने के बाद में 49,252 का लेवल भी हिट हो गया। अब ये स्ट्रेटेजी इसे कहते हैं, ऑप्स्ट्रा स्ट्रेटेजी इसे कहते हैं। ये स्ट्रेटेजी मैंने सुबह 6:67 पे या 7:23 पे यहाँ पे टाइम जोन के साथ मैंने डाली। आप टाइम देख सकते हो कि भाई 7:15 पर मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई।
अब ये स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने ये स्ट्रेटजी के अंदर क्या किया है। अब ये स्ट्रेटजी के अंदर मैंने क्या किया भैया, 48,000 की जो कॉल है, 48,000 का जो ऑप्शन है उसे मैंने पुट किया है और सामने पोजीशन में लिखा है लॉन्ग, मतलब कि इस पुट को मैं सेल कर रहा हूँ। अगर मान लो मैं ये लिख रहा हूँ कि अगर मान लो 49,200 को मेरा जो है सेटलमेंट हिट होने वाला है, तो मुझे इतना पता है कि भी मार्केट उस तरफ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, पुट को सेल करूँगा। दूसरी तरफ मैंने क्या किया, मुझे मिनिमम लॉस हो, मतलब कि अगर मार्केट मेरी रिवर्स दिशा के अंदर जाता है तो मुझे 3% लॉस हो। अगर मान लो ये है ना, ये कॉल लॉस में चली जाती है, तो ये अगर मान लो हिट देती है तो मैं 3% लॉस बुक करके बाहर निकल जाता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसे शॉर्ट किया। 49,500 का आप सोचिए, 49,500, 49,500 को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, जबकि मार्केट 49,200 तक मार्केट गया है। मतलब कि यहाँ पर मैंने जो सुबह सुबह पोजीशन मैंने जो बिल्ड करके दी थी, बिल्ड का मतलब कि मैंने जो यहाँ पर स्ट्रेटेजी बना के दी थी और मेरे ग्रुप के अंदर मैंने इसकी साइकोलॉजी बताई थी कि जो बंदे लोग यहाँ पर 50 रुपये के पुट को लेकर 4,000 पुट, अगर 4,000 अगर मान लो प्रॉफिट बुक करके खड़े हैं, और पुट राइटर ने जो है अपना अभी प्रॉफिट बनाने का मौका आया है और पुट राइटर ने कंटिन्यू प्रॉफिट बनाएगा, उसे भी 10% अपनी स्ट्राइक से गिरा है, तो उसके अपनी स्ट्राइक का 10% उसकी और ये शेयर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि भाई इस तरह से मैंने क्या किया, ऑप्स्ट्रा में जाके ये स्ट्रेटजी बिल्डअप करके पूरी की पूरी स्ट्रेटजी मैंने मेरे ग्रुप के अंदर ये दी। और ये स्ट्रेटजी 22,000 सी यहाँ पर मैंने दिया, 415 का प्रीमियम है, इससे मैंने क्या किया, सेल किया है। और यहाँ पर 22,300 का पुट मैंने क्या किया, बाई किया। तो पुट को अगर बाई करते हो, अगर मान लो पुट को अगर आप बाई करते हो तो ये होता है बेरिश, लेकिन मान लो ये कॉल को मैं सेल करता हूँ तो ये हो गया बुलिश। तो ये दोनों ट्रेंड जो होते हैं यहाँ पर आप समझ लेना, पहली चीज तो पूरी साइकोलॉजी समझोगे तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड वगैरह आ जाएगा, मुझे प्रोबेबिलिटी जो 50% प्रॉफिट की मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पर, सब कुछ यहाँ पे, मतलब कि प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट 50%। और लॉस जो होता है, मुझे मैक्सिमम लॉस जो होता है अंडरलाइन, मतलब 3% लॉस बुक करो निकलो। और ये ब्रेकडाउन मतलब कि 22,011 का ब्रेकडाउन, मतलब कि ये भैया नीचे अगर जाता है तो मुझे लॉस होता है, लेकिन ऊपर अगर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे मार्जिन मनी 4,25,000 का मार्जिन मनी यहाँ पे दिखा रहा है जो भी कुछ है। तो ये पूरी की पूरी ग्राफ मैंने जब मैंने ऑप्स्ट्रा में जाके बना के मैंने रात को एक छोटा सा वीडियो मैंने ट्रेलर दिया था, तो उसके बाद में ये स्ट्रेटजी को मैंने फॉलो किया और आपको इसका रिजल्ट भी बताना चाहता हूँ कि भैया उसके अंदर रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट अगर मान लो आप देखना चाहते हो, थोड़ी थोड़ी देर रुकना। पहली बात तो अगर मान लो समझ रहे हो तो हमेशा है ना, बोलते हैं ना कि भाई रिजल्ट देखना बहुत जरूरी है, तो वापिस से मैं आपको रिजल्ट पे लेके आता हूँ, मेरे ग्रुप के अंदर लेके आता हूँ। और लास्ट में ये रहा उसका रिजल्ट, बराबर। तो ये उसका रिजल्ट रहा। आपको अगर ये देखना चाहो तो ये देख रहे हो कि जितने भी पुट की प्रीमियम है, मतलब कि जो ऑप्शन के प्रीमियम गल रहे थे तो दूसरी तरफ आ रहे थे, यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे यहाँ पर मैंने जो पुट को सेल किया था उसके अंदर हुआ, बराबर। 22,600 की मैंने पुट की थी, 22,600 की पुट तो ऊपर चली गई। मतलब कि मुझे ये जितना प्रीमियम गलेगा उतना मुझे प्रॉफिट, और ये कल की तारीख में अगर खुलता है तो भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, फिर मुझे इस प्रॉफिट को बुक करके बैठ जाना है। और यहाँ पर ये अब देख लो कि फंड रिक्वायरमेंट कितना था, 80,000 का, और प्रॉफिट जो मेरा चल रहा है 9। मतलब कि वहाँ पर 50% जो प्रॉफिट आपको बोला था प्रोबेबिलिटी का, तो 50% अगर प्रोबेबिलिटी आती है, उसके ऊपर 20% और आती है, तो हमारी पोजीशन को वहाँ पर हमें बैठ जाना पड़ता है बुक करके, बराबर। मतलब कि प्रॉफिट बुक करो और शांति से बैठो। उसके बाद में कोई भी तरह की नई स्ट्रेटजी न बनाओ। और उसके बाद में क्या होता है कि भी अगर मान लो आप नई स्ट्रेटजी बनाते हो और मार्केट मान लो वापस से कहीं ट्रेड रिवर्सल करके मान लो कॉल की साइड चला गया, कुछ गड़बड़ी आई, तो भैया जो कमाया है इसमें भी जो कमाया है, तो उल्टा अगर मान लो कोई कॉल खड़ा रख सकता है तो उसे लॉस होता है। मतलब कि जब तक ये 2 दिन पूरे एक्सपायरी के नहीं होते तब तक मार्केट में और कोई भी स्ट्रेटजी आप न बनाए। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर अगर मैं आपको आदित्य बिरला फैशन के बारे में बात करूँ, तो आदित्य बिरला फैशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस कॉल को मैं लास्ट 1 वीक से फॉलो कर रहा हूँ। और लास्ट 1 वीक के अंदर मैंने इस कॉल को 277 पे, जब मैं कंपनी के ओनर से मिला तो मैंने बोला सर जो है ना, 277 का मैं आपको बाय जोन दे रहा हूँ, 277 को आपको बाय करना है। अगर मान लो गिरता भी है तो ये आपको मैं 340 तक के आपको टारगेट दूंगा, 314 तक का टारगेट, तो ये फिलहाल जाने वाला है, बराबर। सिर्फ इनको मेरी जो मीटिंग होती है, अपॉइंटमेंट होती है, मतलब कि
अपॉइंटमेंट के माध्यम से मैंने कहा, तो ये 311 का तो आज इसने हिट दिया भी, और 300 पर जैसे गया वैसे ही 24,000 कॉन्ट्रैक्ट लग गए थे सेलिंग की तरफ। लोगों को लगा कि यार अब तो 24,000 कॉन्ट्रैक्ट लगे सेलिंग के अंदर, ये कहीं सेल मारा तो लॉस होगा, लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ हेज किया था। और 291 वाला, जो 290 का 296 का आपको लो दिख रहा है, तो ये 24,000 की क्वांटिटी जो थी वो यहाँ पर सेल की। फिर यहाँ से वापस से उठाकर वो जो 24,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो 311 पर यहाँ पर बुक हुआ। और यहाँ से देख लो, डिस्टेंस अगर मेंटेन करना चाहते हो और एक बाउंड्री बनाना चाहते हो, तो एक तरह से आपको अपर सर्किट देखने मिल सकती है यहाँ पर आदित्य बिरला फैशन के अंदर, कि भाई ये वाला जो फॉर्मूला था हमारा 100% यहाँ पर हीट हुआ। अब मान लो ये नॉर्मल अगर मान लो उछलता है तो 318 का टारगेट है, यहाँ पर आपको बुकिंग देखने मिल सकती है। 318 पे जाके जब लोग बुकिंग करेंगे उसके बाद में मार्केट शायद, चलो हो सकता है कि भी यहाँ पे वापस आए, 308 पे आए, 309 पे आए, 307 पे आए। और 307 पे आने के बाद में चलो हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत नीचे और झुके और ये सपोर्ट तोड़ने की कोशिश भी करे। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं तो सारे के सारे लोग निकल जाएंगे। ये वाला सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भैया क्वांटिटी मान लो आप ये अगर 318 की यहाँ पर निकालोगे नहीं, तो ये डर रहता है लोगों को, बराबर। लेकिन ये सारी की सारी पोजीशन ऐसी है कि अगर मान लो आपको समझ में आता हो तो आप कहीं से भी इसे बाय करके, जैसे ये 200 मैंने यहाँ पर ये मैंने लेवल ड्राइंग किया है, यहाँ से उठाकर वापस से शायद कि ये 224 225 का ये मैंने डोजी कैंडल बनाया है यहाँ पे। और 340 का मैंने यहाँ पे टारगेट बना के रखा हुआ है, इसलिए बिकॉज के इवेंट से इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं नहीं बता सकता, बराबर। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपना रिस्क रेवर, आपको बाउंडिंग करके काम करना है और सिक्योरिटी बनानी है अपनी, जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। भैया इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब ये होता है कि आपने एक प्रीमियम बाय किया है, मतलब कि आपके प्रीमियम की सेफ्टी उस प्रीमियम के अंदर रहती है, जिसे कहते हैं कि 10% एनएससी के डेटा अंदर लिखा हुआ है कि 10% टाइम वैल्यू जो सेलर्स होता है वो अपने प्रीमियम में ले ही लेता है। मतलब अगर मान लो 10% वाला प्रीमियम आप पे करके ले रहे हो, तो आपका आपके प्रीमियम की अगर मान लो 340 जा रहा है तो 325 का आपकी सेफ्टी है, और यहाँ पर भी आपकी सेफ्टी है, और यहाँ पर भी आपकी सेफ्टी, 318 पे भी आपकी सेफ्टी है। 318 अगर जाता है, 314 जाता है, अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे आता है, तो एक तो प्रॉफिट बुकिंग बनने ही वाली है, समझ लो 314 भी, बराबर। तो आशा रखता हूँ कि बल्क डील ब्लॉक डील को समझे। यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ, वो ग्राफ के अंदर मैंने हर अपर सर्किट को और हर लोअर सर्किट को मैंने लिख के रखा हुआ है, हर बाउंड्री को लिख के रखा है कि अगर अपर सर्किट तोड़ता है तो दूसरी दो अपर सर्किट कहाँ कहाँ पर लगती है, बराबर। लोअर सर्किट अगर तोड़ता है तो दूसरी लोअर सर्किट कहाँ पे लगती है और सेटलमेंट कहाँ पर लगता है, जैसे मेरे ग्रुप के अंदर मैं इंडिकेट करता हूँ। तो ये चीज़ें होती है जो मायने रखती है। अगर मान लो ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, सेटलमेंट सीखना चाहते हो, बराबर, आप पूरी एरिया को बाउंडिंग करना चाहते हो, यहाँ पर आप देख लो कि भाई 11-11 का टाइम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बाइंग का। और ये 11-11 का टाइम मेरे आपको सुबह मैंने दिखाया कि भी मैंने टाइम फ्रेम पे 11-11 का टाइम मैंने बाकी लिखा था। और 11-11 के टाइम पे मैंने बाई टाइम मतलब कि जो हुआ है उसको मैंने पहले बता दिया। तो आप ये देख लो कि अगर ये टाइम एक्यूरेसी आप सीखना चाहते हो, तो ये टाइम एक्यूरेसी गॉड गिफ्ट से आती है, दूसरी तपस्या से आती है, साधना से आती है। हर चीज़ ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें हम समझ नहीं सकते, मतलब कि मेडिटेशन लेवल से आती है। तो अगर मान लो उस लेवल का आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो मेरा ग्रुप ज्वाइन करें, एजुकेशन के लिए, कमाने के लिए नहीं, बचाने के लिए ज्वाइन करें, माइंड सेट के लिए ज्वाइन करें। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी कंपनी हायर करते फ्यूचर के अंदर कभी, जिनका पोर्टफोलियो अच्छा और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए उसके अंदर से, और आपकी ज़िंदगी संवर जाए, जिसे जो चीज जहां पर खींच कर लेके जानी है उसे प्रकृति उस चीज तक खींच के ले जाएगी। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि भी हम हिम्मत कब हारते हैं और थकते कब है। हो सकता है कि मंजिल करीब हो और हम समझ नहीं पाते हैं कि भी हमें किसकी ज़रूरत है। मंजिल करीब हो और हम समझ नहीं पाते कि हमें एक गाइड लाइनर की ज़रूरत है। अगर वो गाइड लाइनर मिल गया तो समझ लो आपकी वो मंजिल जो है वो रजिस्टेंस की तरह क्रॉस करके बाउंड्री तोड़कर चली जाएगी। और ऐसे एक आप बोलते हैं ना मसीहा बन जाओगे, कि जिसकी वजह से, आपकी वजह से एक सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा 0.05 डिग्री आगे भी चल गया ना, मान लो 0.05 डिग्री का भी एक सिस्टम का हिस्सा चलता है ना, तो भी आप दुनिया के अंदर खरबपति बन सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। विजुअलाइजेशन, माइंड पावर, फोकस, ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा है। कुछ चीज़ें ऐसी है ऐसी वो होती है कि जो आप नहीं बिलीव करोगे, और वो चीज़ें मैं करवाता हूँ, आपको लगेगा शायद ये बोर होती हो, ऐसा ऐसा करना क्या प्रॉपर है।
लेकिन वो चीज़ें अगर मान लो आपने की तो 100% आपको सफलता ये ब्रह्मांड जरूर देगा। मेरा ज्ञानदीप माइंड पावर कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रह्मांड से जुड़ा है, ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ा है। ब्रह्मांड के जितने नियम हैं उससे मैं अधीन हूँ, नहीं ब्रह्मांड से दूर का हूँ, ब्रह्मांड के करीब हूँ। थैंक यू दिनेश सूर्यवर। आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, हो सके तो शेयर करना है। और अगर वेब डिजाइनिंग मान लो बनानी हो, प्रमोटर आपकी कंपनी का प्रमोशन करना हो, अगर मान लो आपको डिज़ाइन बनानी हो, लोगो बनाना हो, प्रोमो बनाना हो, कंटेंट लिखने हो, जो भी कुछ करना हो, अगर मान लो कोई भी तरह की आपको डिज़ाइन बनानी है तो मेरी डॉटर जो है वो इजीली वो बोलते हैं ना कि जैसे भी फ्रीलैंसिंग का काम करती है, तो आपकी कोई भी तरह की डिज़ाइन होगी बनाने होगा तो आपको डेमो में बना के देगी। कुछ उसकी जो चैनल्स है उससे आप फॉलो करेंगे, मुझसे मांग लीजिएगा, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।